Welcome again, students. We have seen causes of globalization. In our previous video, we have discussed the causes of globalization, and now we will discuss the consequences of globalization. So let's start. We will discuss consequences. There are different consequences. So we will see these consequences one by one. So first of all, here we will see political consequences. Globalization के कौन से ऐसे political consequences हैं. One of the debates that has been generated as a consequence of contemporary processes of globalization relates to its ongoing political impact. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो भी डिबेट्स होते हैं वो उनमें से एक मेन जो है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट. ठीक है, तो देखो हमने अपने पिछले क्लासेस में देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कई डायमेंशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका पॉलिटिकल डायमेंशन और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्रीज़ पे. हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी. ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या किसी कंट्री के का जो की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है, उसका जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन है क्या उसको उस पर अपना इफ़ेक्ट डालता है. देयर आर एटलीस्ट 3 aspects दैट वी नीड टू कंसिडर व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो किसी भी ग्लोबलाइजेशन क्या किसी भी कंट्री के ट्रेडिशनल कंसेप्शंस को और उस स्टेट की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए हम इस क्वेश्चन का आंसर हम 3 एस्पेक्ट्स के थ्रू देखेंगे. एट द मोस्ट सिंपल लेवल, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो एक तरह से स्टेट कैपेसिटी का इरोजन है. मीन्स स्टेट कैपेसिटी, अगर पूरे वर्ल्ड को हम एक प्लेटफॉर्म पर के रूप में मान के चल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में अगर कनेक्टेडनेस है, इंटरकनेक्टेडनेस है, तो कहीं ना कहीं स्टेट कैपेसिटी का इरोजन भी हम कह सकते हैं कि सिंपली इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है. दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू. मीन्स स्टेट कैपेसिटी का इरोजन मीन्स कि गवर्नमेंट की एबिलिटी पे थोड़ा सा डिफरेंट इसका अफेक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो कर पाती है या नहीं, या उसके जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज़ नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट that performs certain core functions such as maintenance of law and order and the security of its citizen. Okay, तो देखो at the most simple level, globalization result is an erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do. मतलब गवर्नमेंट की एबिलिटी जो वो करते, गवर्नमेंट जो करती है उसकी एबिलिटी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इरोजन के रूप में हम देखते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो पुरानी स्टेट्स हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, अब वो जिनका काम
अपनी कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचना, अपने लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए जो सोचना है, तो इस तरह के जो वेलफेयर स्टेट हैं इज़ नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट दैट परफॉर्म्स सर्टन कोर फंक्शंस सच एज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीज़न। इनका जो है वो मेन किस चीज़ पर वो फंक्शन कर रही है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पर और अपने लोगों की सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पर वो ज़्यादा फंक्शन कर रही है। हाउएवर इट विड्रॉज फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शंस डायरेक्टेड एट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे जो वेलफेयर फंक्शंस जो हैं उनको विड्रॉ भी कर रही हैं। धीरे धीरे जो ये वेलफेयर स्टेट का जो फॉर्म था वो अब इरोड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और ये गवर्नमेंट जो है वो अपने वेलफेयर नेशन का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है उसको चेंज भी कर रही हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल बीइंग मतलब वेल बीइंग के जो काम हैं उनको वो विड्रॉ भी कर रही हैं। इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज़ द मार्केट दैट बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़। और अब का जो टाइम है इसमें मेन जो है वो मार्केट जो है वो प्राइम डिटर्मिनेंट हो जा रहा है इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ का। सीधी सी बात ये कि अब तक जो गवर्नमेंट जो एक सोशलिस्ट फॉर्म था, जब तक आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि जब तक वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट, जब रशिया का जब तक एग्जिस्टेंस था और सोशलिस्ट फॉर्म जो चलता था उसमें कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ जो हैं वो वेलफेयर स्टेट के रूप में अपने सिटीजन्स के लिए फंक्शन करती थी। लेकिन टाइम टू टाइम हमने देखा कि ये जो वेलफेयर स्टेट का फॉर्म जो था वो चेंज हुआ और रशिया के डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ जो अमेरिका जो उसकी जो मोनोपोली स्टार्ट हुई, जो उसका सुप्रीम पावर जो है उसका स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या था कि धीरे धीरे ये जो मार्केट है वो जो इकोनॉमी जो है वो मार्केट के थ्रू डिसाइड होने लगी। ठीक है, तो मार्केट जो है वो प्राइम डिटर्मिनेंट हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़ का। द एंट्री एंड द increased role of multinational companies all over the world leads to a reduction in the capacity of government to take decision on their own. Sorry. तो हम ये देखते हैं कि कहाँ चला गया। Yes, here it is. The entry and the increased role of multinational companies all over the world lead to a reduction in the capacity of government to take decision on their own. ठीक है, हम यहीं पे थे ना कि जो प्राइम डिटर्मिनेंट हो गया इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ का, वो हो गया मार्केट, और द एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी की जो एंट्री हुई और उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका रोल इंक्रीज्ड हुआ, उसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है
गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस करने का काम किया, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने बहुत सारे जो हैं वो डिसीज़न जो हैं वो उन्होंने लेना शुरू किया। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टेट कैपेसिटी भी जो है वो उसको रिड्यूस नहीं करता। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट, the primacy of the state continues to be the unchallenged. Yeah, continues to be unchallenged. Unchallenged basis of political community. The old jealousies and rivalries between countries have not ceased to matter in world politics. ठीक है, हमने ये भी देखा कि सोवियत रशिया के डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो वर्ल्ड में इंक्रीज़ हुआ, और हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने कहीं ना कहीं स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस किया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस किया, वहीं एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। इसकी जो ग्लोबलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो हमेशा स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस करने की नहीं होती। कई बार जो स्टेट की सुप्रीमेसी है वो अनचैलेंज्ड होती है। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल कम्युनिटी पे जो बेस्ड जो किसी कंट्री की सुप्रीमेसी है, जो प्राइमेसी है, वो अनचैलेंज्ड होती है। द ओल्ड जेलसीज एंड राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज हैव नॉट सीज टू मैटर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो जेलसीज हैं, जो राइवलरीज हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। द स्टेट कंटिन्यूज़ टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शंस। स्टेट जो है वो अभी भी एसेंशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज फंक्शन को करता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस और नेशनल सिक्योरिटी जो है, उसके लिए आज भी कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। एंड कॉन्शियसली विड्रॉ फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेस टू, स्टेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे जो दूसरे जो मैटर्स हैं उनको जो है स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। Indeed, in some respect, state capacity has received a boost as a consequence of globalization. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसने पूरी तरह से स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं किया है। कई बार स्टेट जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसमें काफ़ी उछाल भी आता है, काफ़ी बूस्ट अप भी होता है। with enhanced technologies available at the disposal of state to collect information about its citizen. ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल इन्हांस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और स्टेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपनी सिटीजन्स के लिए कलेक्ट कर पाता है। विथ हिज इंफॉर्मेशन द स्टेट इज़ बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। और जब उसको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो जो स्टेट है वो ज़्यादा बेटर तरीके से वो रूल कर सकता है, और उसकी एबिलिटी जो है वो कम नहीं होती। दस स्टेट बिकम्स मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट को
और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो हमने इसका पॉलिटिकल डायमेंशन देखा, ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन के थ्रू हमने क्या देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कई बार ऐसा लगता है कि स्टेट की सॉवरेनिटी को इरोड करने वाला है। कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और स्टेट जो है वो उसकी कैपेसिटी कम होती है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसा हर बार नहीं होता, हर बार स्टेट की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होती। कई बार जो न्यू इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरकनेक्टेडनेस होने की वजह से, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है उसकी वजह से कई बार स्टेट्स को, कंट्रीज़ को बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन भी मिलती है। वो अपने लोगों के लिए बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं उस कंट्री को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है।